आप आइए। हाँ। जरा इसे ठीक से पकड़िएगा। हाँ, मैं इसे पकड़ती हूँ। मैं ये कह रही थी कि एक्चुअली कुछ लोग बच्चे को टीका लगते देख अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आर यू ओके? आई एम ओके। ठीक है। आज तो बच गई बिंदिया, लेकिन अगर ये नकली माँ होने की एक्टिंग जारी रखनी है, थोड़ा काम करना पड़ेगा। इस माँ वाले किरदार के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। इंजेक्शन के बाद कोई परहेज ऐसा कुछ रखना है? इंजेक्शन के बाद थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, फीवर भी आ सकता है। मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ, अगर फीवर आए तो दे दीजिएगा। ये क्या बदतमीजी है विक्रांत? दूर हटो। ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक से देख नहीं सकते? तुम्हें कितनी बार मैंने कहा कि उन्नति के आसपास काम नहीं करना, तो फिर क्यों कर रहे हो? अगर उसे लग जाती तो? सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो तुम। गलती खुद कर रहे हो और ब्लेम एक प्रेग्नेंट औरत पर डाल रहे हो। तुम ठीक हो उन्नति? हाँ ध्रुव, I'm fine। और तुम बेकार में उसको सुना रहे हो, उसकी कोई गलती नहीं है, मेरा ही हाथ लगा था। जो भी उन्नति ने, तुम्हारा थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए ना। ध्रुव सब ध्यान देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनील जी, I'm very sorry, आप प्लीज इसे ले जाइए। सही है। क्या करते रहते हो उन्नति? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? पता नहीं ध्रुव, इसे सोचते सोचते अपने आप हाथ। मुझे लगता है ये जो तुम रोज रोज विक्रांत से मिल रही हो ना, ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ कि छोटी सही, लेकिन तुम उसे दोस्ती तो दिखा रही हो ना अपनी। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो कि उसकी याददाश्त वापिस आ जाए और तुम वो सजा उसे दे पाओ जो तुम देना चाहती हो, लेकिन उस सजा का क्या जो तुम हर दिन उसे मिलके खुद को दे रही हो? ध्रुव, मैं हर सजा बर्दाश्त कर लूंगी, पर मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है और मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है सुकून तक पहुंचने के लिए। और उन्नति, तुम्हें एहसास भी है कि ये सब कब ठीक होगा, कब उसकी याददाश्त वापिस आएगी? और ये भी तो हो सकता है ना कि कभी तुम्हें सुकून मिल ही ना पाए। नहीं ध्रुव, मुझे पता है, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। विक्रांत की याददाश्त वापस आ रही है। क्या? एक मिनट, ये बात तुम इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकती हो? ये क्या बदतमीजी है विक्रांत? मैं सही टाइम आने पे सब कुछ बताऊंगी ध्रुव। लेकिन उन्नति, ध्रुव प्लीज मुझे प्रेशराइज मत करो। क्या हुआ, वैक्सीन की वजह से क्या? हाँ राघव, स्वेलिंग भी हो गई है और फीवर भी हो रहा है। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे तो दोनों हो रहा है। तुमने पेनलेस वैक्सीन के लिए नहीं कहा था क्या? पेनलेस के लिए कहा था, लेकिन कभी कभी ना कुछ बच्चों को उसका भी असर हो जाता है। कभी कभी ना मैं सच में भूल जाती हूँ कि रियांश के असली माँ बाप आप दोनों नहीं, बिंदिया और राजू हैं। भाभी, मैं जब भी ये सुनती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आपको पता है आज डॉक्टर भी ऐसा ही कह रही थी। बहुत खुशी होती है लेकिन एक डर भी रहता है मन में हमेशा। शीत, मैं समझ सकती हूँ, पर जब ये खुशी खुद तुम्हारे पास आ रही है तो इससे मुंह क्यों मोड़ना। मैं ये किचन में रखाती हूँ, कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता देना। अगर फोन साइलेंट कीजिए, रियांश सो नहीं पाएगा। सॉरी। रीत, तुम्हारी चाची का ही मैसेज है। वो कह रही है शाम को स्मिता को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो वो चाहती हैं हम दोनों वहां चलें। ये तो बहुत अच्छी खबर है राघव, लेकिन रियांश को ऐसे हाल में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ। रीत, तुम्हें ये गाना तुम्हें डर लगता है, तो वो डर तभी कम होगा जब हम अपनी जिंदगी जीना ना छोड़े। देखो, रियांश का ध्यान रखना अलग बात है रीत, लेकिन हमें अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं नहीं चाहता जिस दिन रियांश चला जाए हम दोनों से रहा ही ना जाए। आप सही कह रहे हैं। हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए रीत कि हम उसकी माँ बाप नहीं है, उसकी माँ है ना उसका ध्यान रखने के लिए। अच्छा, तुम जल्दी रेडी हो जाओ, मैं रियांश को बिंदिया के पास छोड़ाता हूँ। एसी भी नहीं चल रहा, पंखा भी नहीं चल रहा है। हे भगवान। हेलो बिंदिया, क्या चल रहा है? एक तो एसी नहीं चल रहा, ऊपर से आप मुझे यहाँ डराने आ गए, दिमाग खराब करने आ गई मेरा। अच्छा, मैडम को एसी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। अगर इतनी गर्मी में थोड़े कम ड्राई फ्रूट्स खाओगी ना तो शायद कम गर्मी लगे। सारे के सारे डब्बे खाली कर दिए। एक नॉर्मल इंसान से 3 टाइम ज्यादा खाती हो तुम। मुझे कैसे पता? बिकॉज़ मेरी नजर तुम पर रहती है।